तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के फिजिक्स की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जब मैंने आपको फिजिक्स का क्लास दिया ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया, सर जी आप क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाइए। कुछ बच्चों ने तो यह भी कहा ना कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसका ट्रिक आप लेकर आइए। तो भैया आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। और अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है और आपको न्यूमेरिकल का एन भी नहीं आता ना, तो टेंशन मत लीजिए। आज मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ऐसा निंजा ट्रिक बताऊंगा ना कि आपको एकदम न्यूमेरिकल हलवा लगने लगेगा। मैं आपको इस क्लास में फिजिक्स के चैप्टर 1 के 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो मैं बताऊंगा। यानी कि आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो अब तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये न्यूमेरिकल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं ना, इसको ऐरा गैरा समझ के मिस मत कर देना, क्योंकि मैंने फिजिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, क्वेश्चन बैंक, इन सब को एनालाइज किया है, तब ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसा मत सोचिए कि 5 न्यूमेरिकल है 5 मिनट में मैं लेकर आ गया। इसके लिए 2 दिन बैठकर मैंने मेहनत किया है। अगर इतना मेहनत आप करने लगो ना, तो आपके अलावा कोई टॉपर नहीं बनेगा। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल का सीरीज लेकर आऊं ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट में लिख देना सीरीज कंटिन्यू। तो मैं ऐसे ही पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। देखो एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। देखो, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं, ठीक है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब कुछ बच्चे देखेंगे कि सर जी न्यूमेरिकल देखिए 3 लाइन का है, बहुत बड़ा है सर जी, इसको हम नहीं कर पाएंगे। अरे भैया पहले ही सरेंडर बोल जाओगे क्या। मैं कहता रहता हूं ना, मत लो टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, तो फिर जो वैल्यूज दी गई है उसको लिखो, तो फिर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो मैं बता दूंगा। फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद कर लेना अगर न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखो आपको इस पूरे न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, ध्यान से देखना। देखो, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी कि हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया है। कितना दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें जो दिया गया है ना, वो दिया गया है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो इसको भैया लिख देंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, ठीक है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा इक्वल टू आपको कितना दिया गया भैया, जो वैल्यू दी गई है वही लिखना है। देखो 17.7 गुणे 10 की पावर -22, 17.7 गुणे 10 के पावर -22 मात्रक के साथ लिखना, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर
स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया गया है बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व। हमें निकालना क्या है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता देता हूं। देखो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हमें सिग्मा तो दिया गया लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया गया है, और हमें पता है भैया कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, मैं लिख देता हूं। ये वैल्यू आप लोग याद रखना, ठीक है, यहां पे नहीं दिया गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85, 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है, -12 कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है बच्चों, किसकी वैल्यू होती है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना भैया ना, पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लेना, फिर जो वैल्यू दी गई है उसको लिखना। जैसे आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया था सिग्मा, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, आधा ना की तरह, ठीक है। ये 17.7 गुणे 10 की पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, E निकालना है। देखो ऊपर लिखा है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो अब हम दूसरे पेज में निकालेंगे भाई, क्योंकि उधर जगह कम है। तो देखो यहां पे हम लिखेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, समझ में आ रहा है, कुछ करना नहीं है भाई, मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों, उसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। और E इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला होता है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दूंगा भाई, अब इसी पे हम वैल्यूज को रख देंगे। देखो ध्यान से, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, आप लोग इधर देखो ना, सिग्मा जो आपका इसकी वैल्यू है 17.7 गुणे 10 की पावर -22। तो इस वैल्यू को हम यहां पे लिखेंगे। देखो 17.7 गुणे 10 के पावर -22, ठीक है। और अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85, 8.85 गुणे 10 के पावर -12। ये इतनी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। हम सिर्फ वैल्यू को रख रहे हैं, जो भी इसका मान दिया गया है ना, वैल्यू का हिंदी मान होता है, उसको सिर्फ मैंने रख दिया है, ठीक है। अब जो आपका 17.7 है ऊपर ना, और नीचे 8.85 है, तो 8.85 1 जा 8.85 और 2 जा 17.5, मतलब 17.7 को अगर हम 8.85 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया यहां पे, देखो E बराबर हमारा आ गया, बहुत ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। E बराबर आ गया, देखो ऊपर 2 है और गुणे देखो 10 के पावर -22 है, इसको ऐसे रहने देंगे 10 के पावर -22, और गुणे 10 के पावर -12 है नीचे। अब माइनस वाले को ऊपर ले जाएंगे भैया तो प्लस हो जाएगा 10 के पावर +12, क्योंकि भैया नीचे हैं तब तक इनके ऊपर कर्जा है। अब ये ऊपर चले गए, अंबानी हो गए भाई, तो ये धनी हो गए, ठीक है, तो इन पर धन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 10 के पावर 12, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा E इक्वल टू, बस इसी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो, आंसर आ जाएगा 2 गुणे
10 के पावर -22 है, ये 12 है, तो प्लस माइनस माइनस, देखो 22 में से 12 घट जाएगा तो आपका 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 के पावर -10 हो जाएगा। ध्यान से समझो, देखो -22 में से 12 घट रहा है, तो जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो 22 बड़ा है ना, और 22 के आगे माइनस है। ठीक है, तो 22 में से 12 जब घटेगा तो -10 आएगा। अगर 22 प्लस में होता, ये माइनस में होता, तब भैया 22 में से 12 जाता तो 10 के पावर 10 आता। ठीक है, तो ये समझो चीजें। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, -10 न्यूटन प्रति कूलाम। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा, ध्यान से समझना। देखो हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया था, सिग्मा बराबर 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू पता ही है आपको, नहीं पता है तो याद कर लो, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, 17.7 से 8.85 कटेगा तो 2 आएगा। फाइनल आंसर 2 × 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अब दूसरा वाला न्यूमेरिकल समझते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया भैया। अब देखो मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया, अगर अब नहीं समझ में आया ना तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत आसान था भाई। अब दूसरा वाला देखो, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, आपके न्यूमेरिकल को आसान बनाने हम आए हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक यही है ना कि आप पहले न्यूमेरिकल पढ़ो, जो वैल्यू दी गई है उसको लिखो, फिर फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना। ठीक है, चलो भैया अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। देखो फर्स्ट चैप्टर के ही सारे न्यूमेरिकल हैं, कुछ अति लघु उत्तरीय में आते हैं, कुछ लघु उत्तरीय वाले न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, देखो ये लघुत्तरीय में आता है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी के फॉर्मूले से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है भाई तो पढ़ लीजिए। तो हमें दिया गया है रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं। लिखो जो दिया गया उसको लिखो, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ठीक है बच्चा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाबू लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है वही लिख दो। देखो 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। समझ में आ रहा है बाबू? नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें भाई? समझ में आ गया होगा, क्या है इसमें, वैल्यू ही तो लिखा है भाई, छोटे बच्चे हो क्या? चलो इसके बाद में देखो क्या दिया गया है, ध्यान से समझो। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो दूरी दी गई है आर, वो दी गई है बच्चों 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है ना, मैं ऐसे समझा देता हूं, 2 को 100 से भाग देना होगा। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दो। जैसे 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 5/100 कर दो, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10/100 कर दो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2/100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब इसको ऊपर लाएंगे तो 2 × 10 के पावर, नीचे 2 है, अब मैंने बताया है अगर वो ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो नीचे प्लस है तो ऊपर -2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो अगर आप 2 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे ना तो 2 × 10 के पावर -2 मीटर लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दो। ठीक है, तो आर बराबर हमारा आ गया, आर बराबर, ठीक है ध्यान से समझना, ये हमारा आ गया 2 ×
10 के पावर -2। अब ये मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है भाई। अब देखो, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, यानी कि हमें निकालना जो है ना वो ई निकालना है। क्या निकालना है? ई निकालना है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे दूसरे पेज में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अनंत, अनंत मतलब यही वाला लिखेंगे। देखो, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। जब आप डेरिवेशन पढ़ोगे ना, गॉस के नियम के अनुप्रयोग वाला जो डेरिवेशन है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है बच्चों फार्मूला लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो भैया, ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये फार्मूला आपका कुछ ऐसे आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 लैम्डा अपान आर। देखो दोनों सेम फॉर्मूला है, दोनों सेम है, बस मैंने इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिख दिया। मतलब ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला आ गया। समझ में आ रहा है भैया कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब यही फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू रख देंगे। देखो ई बराबर हमारा हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है, ये याद रखो। ठीक है, और गुणे आपका हो जाएगा, देखो 2 को ऐसे रहने देंगे। लैम्डा की वैल्यू हमें पता ही है, देखो लैम्डा जो है रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10 की पावर -8 है, तो यहां पे लिख देंगे 10 गुणे 10 के पावर -8, और अपान हो जाएगा आपका, देखो आर की वैल्यू कितनी है? आर जो दूरी है 2 गुणे 10 के पावर -2 है, तो 2 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब देखो बहुत ध्यान से समझना भाई, मैं साइड में ले चलता हूं आप सभी को, इस साइड में, लेकिन यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारा E = आ जाएगा, E बराबर हमारा आ जाएगा। अब यहां पे समझो, देखो 9 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 9 हो गया, ठीक है, गुड़े यहां पे क्या करना है ध्यान से समझो, ये 9 को, और देखो इसके पावर भी 1 होगा, तो 9 और 1 10, ये जुड़ जाएगा तो 10 के पावर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 के पावर 10, ठीक है, और गुड़े आपका हो जाएगा 10 के पावर -8 है ही, और नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। देखो 10 के पावर -2 नीचे, इसको ऊपर ले आएंगे तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। तो पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, तब हम माइनस करेंगे। देखो ई बराबर हमारा हो जाएगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये 9 आपका है ही, चलो है ये, ठीक है, गुड़े हो गया 10 के पावर 10 है, ये 2 है, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ दो, 10 2 12 हो जाएगा, तो 10 के पावर 12, और गुड़े 10 के पावर -8 आपका पहले से ही है। अब इसमें से ये घटा दो भाई, इसमें से ये घटा दो, तो E = हमारा हो जाएगा 9 गुड़े 10 के पावर 12 में से 8 जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा भैया, 4 बचेगा ना, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम,
न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि मैंने बताया था E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है भैया, तो न्यूटन प्रति कूलाम ही तो इसका मात्रक होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस भैया यही तो आंसर हो गया इसका, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। समझ में आ गया कितना आसान है। अगर आप न्यूमेरिकल को ना एकदम पहाड़ समझ के चलोगे तो वो पहाड़ की तरह लगेगा, और अगर उसको हलवा समझ लोगे तो भाई बस चम्मच उठाओ खा लो। ठीक है, तो देखो भैया हमें आवेश, रेखीय आवेश घनत्व दिया गया था लैम्डा, आर 2 सेंटीमीटर थी, मैंने मीटर में बदल दिया, 2 × 10⁻² हो गया। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा दिया, E बराबर λ/2πε0r। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r। ठीक है, मैंने वैल्यूज को सारा रखा, काट पीट किया, फाइनल E इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम आंसर आ गया। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए अगला वाला न्यूमेरिकल देखते हैं भैया। ये जो न्यूमेरिकल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब देखने में तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग को घुमाने वाला ये न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं भाई, बहुत सिंपली देखो। तीसरा, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल सा है भाई, दो आवेश हैं और दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, जैसे एक यहां पे है एक यहां पे है। ठीक है, एक आपका विपरीत प्रकार के आवेश है, जैसे एक -q ले लीजिए और एक +q ले लीजिए। ठीक है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है भैया ना, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं आपको बता रहा हूं, इनके बीच की जो दूरी होगी वो 2l होती है, 2l होती है। मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है, एक माइक्रो कूलाम का दो बराबर एवं विपरीत प्रकार का आवेश है जो 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। मतलब ये जो 2l की वैल्यू दी गई है या ये 2 मिलीमीटर दी गई है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले हमें आवेश दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम, तो हमें जो दिया गया उसको लिखेंगे। जैसे हमें दिया गया आवेश, आवेश को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Q से। Q की वैल्यू जो दी गई है वो 1 माइक्रो कूलाम है। कितना है, 1 माइक्रो कूलाम है। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलोगे तो 1 को 10⁻⁻6 से गुणा करना होगा। भैया अगर माइक्रो लगा है ना, माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम को अगर कूलाम में बदलना तो 10⁻⁻6 से गुणा करना होता है। अगर यहां 5 माइक्रो कूलाम होता तो हम 5 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख देते। ठीक है, लेकिन यहां पे जब आप देखो ध्यान से, Q बराबर हमारा आ जाएगा, देखो 1 को जब आप गुणा करोगे 10⁻⁻6 से ना, तो ये हमारा 10⁻⁻6 कूलाम आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या दिया गया, देखो ये 2l की वैल्यू दी गई है, जो 2 मिलीमीटर दी गई है ना, क्योंकि ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो आपको पूरे 2l की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है भैया, वो दी गई है हमारी 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर दिया गया है। कितना, 2 मिलीमीटर। देखो ये मैं आपको समझाने के लिए भैया बनाया था, तो इसको कोई जरूरत खास नहीं है न्यूमेरिकल में। अब देखो मिलीमीटर को आपको पहले मीटर में बदलना होगा, तो भैया सेंटीमीटर नहीं है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, लेकिन मिलीमीटर है, मतलब 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होगा। तो जब आप 2 मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे ना, तो 2 को 1000 से भाग देना होगा, यानी कि 2/1000 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1000 को हम लिख सकते हैं 2/10⁻³ लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर में, किसमें, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। 2 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो आपको 2 मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना तो 2 को 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये इतना कुछ आएगा मीटर में। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। देखो अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 2l बराबर हमारा हुआ, इसको पहले तो मीटर में हमने बदल दिया है, तो कितना आया था, 2 × 10⁻³ ये मीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, मीटर होगा। अब हमें निकालना है बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमें P की वैल्यू निकालनी है।
क्या निकालना है, पी की वैल्यू यहां पे निकालनी है। तो यहीं पे हम साइड में निकाल देंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका हम फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है बच्चों, P इक्वल टू हमारा होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P इक्वल टू Q इंटू 2L। P आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अब यहां से भैया हम P को निकाल देंगे। P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचो। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 10 के पावर -6 और 2L की वैल्यू हमारी है 2 गुणे 10 के पावर -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, हमारा फाइनल आंसर यहां पे आएगा, देखो P बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 2 को आगे हम ले आएंगे, 2 गुणे 10 के पावर -6 है, ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -9 और इसका मात्रक होगा, देखो क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम और L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, यही हमारा आ चुका है बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमें आवेश क्यों दिया गया था 1 माइक्रो कूलाम, हमने उसको कूलाम में बदला, 10 की पावर -6 हो गया। 2L की वैल्यू थी 2 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदला, 2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर हुआ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया, Q की वैल्यू रख दी और 2L की वैल्यू रख दी, तो 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर हमारा आंसर आ गया। तो तीसरा वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अगला वाला न्यूमेरिकल अब हम लोग देखेंगे। देखो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है भैया ना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये न्यूमेरिकल है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, समझ में आ। देखो सारे न्यूमेरिकल जो है ना बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है। ये जो मैं फटाफट फॉर्मूले लगा रहा हूं ना, ये सब फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ध्यान से। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसको संतुलित कर सके। न्यूमेरिकल भाई थोड़ा सा टफ लेवल का है और लघुत्तरीय प्रश्नों में यह न्यूमेरिकल ज्यादातर आता है। मतलब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, मतलब एक तेल की बूंद का जो द्रव्यमान दिया गया है ना 0.001 मिलीग्राम दिया है, बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसको संतुलित कर सके। तो हमें दिया गया तेल की, ध्यान से समझना, तेल की एक बूंद का द्रव्यमान, तेल की एक बूंद का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चा पार्टी M से। M की वैल्यू जो हमें दी गई है बच्चों ना, जो आपके आंखों के सामने दिख रही है वो है 0.001 मिलीग्राम ये दिया गया, मिलीग्राम सोचो, मिलीग्राम। अब देखो हमें क्या करना है, इसको हमें किलोग्राम में बदलना है। अब मैं आपको एक दिमाग आपको समझा देता हूं कैसे बदलोगे। देखो भैया यहां पे मिलीग्राम दिया गया है, पहले मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे तब 1000 से डिवाइड करोगे, फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तब 1000 से डिवाइड करोगे। मतलब इसको अगर देखा जाए ना तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 के पावर -9 किलोग्राम, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहां पे m की वैल्यू जो है जो 0.001 थी वो 10 के पावर -9 कैसे हो गई। तो देखो ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, इसको लिखना नहीं है। देखो 0.001 है मिलीग्राम, तो इसको अगर हम घात में लिखे ना तो देखो 0.3 अंक पहले है, तो इसको हम 10 के पावर -3 मिलीग्राम लिखेंगे। कितना? मिलीग्राम।
मतलब इसी को हम 10 के पावर -3 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं। किसको? 0.001 को। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। अब हम मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको ग्राम में बदलना है ना, तो आपको करना क्या होगा, 10 के पावर -3 से आपको 1000 से भाग देना होगा। मतलब अगर आपको मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10 के पावर -3 को 1000 से भाग दो, क्योंकि 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 से भाग दे दिया हमने, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3। 1000 को हम लिखेंगे 10 के पावर 3। अब इसको ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर -3 और गुड़े ये भी ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जुड़ जाएगा, 10 के पावर -6। अब ये होगा ग्राम। अब ये ग्राम में हुआ है भैया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। अब हम 10 के पावर -6 को 1000 से भाग देंगे, तब किलोग्राम में ये बदलेगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं भाई, 10 के पावर -6 ग्राम आया है। ठीक है, अब इसको किलोग्राम में जब हम बदलेंगे भैया, तो 10 के पावर -6 को भी 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 10 के पावर -6, 1000 को लिखेंगे 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 10 के पावर -6 और अपान सॉरी और गुड़े 10 के पावर -3 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 के पावर -9 किलोग्राम। ठीक है, आया वही ना, देखो किलोग्राम में कितना आया, 10 की पावर -9 किलोग्राम। ठीक है, तो यही मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने लगा मैं भाई कि 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को ग्राम में बदलो तो 10 के पावर -6 ग्राम हो जाएगा, फिर उसको किलोग्राम में बदलो तो 10 के पावर -9 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा था, बाकी आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, हमें जो है आवेश भी दिया गया है। देखो यहां पे क्या दिया गया है, तेल की एक बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, यानी कि तेल की एक बूंद पर आवेश दिया गया है। यहां पे लिखेंगे तेल की एक बूंद पर आवेश। ठीक है, आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। अब ये हमें क्या दिया गया है आवेश, देखो ऊपर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मतलब क्यू जो होगा ना वो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होगा, यानी कि Q इक्वल टू 3E। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। ठीक है, अब यहां पे हम गुणा कर देंगे भैया, हमारा आवेश आ जाएगा, क्यों बराबर हमारा आ जाएगा, ध्यान से समझना। देखो 1.6 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 तिया 48, 4.8 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर -19 आ जाएगा, और ये आवेश का मात्रक आ जाएगा कूलाम। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चा पार्टी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने सारी वैल्यू लिख दिया जो जो दिया गया था, हमें ई निकालना है, तो ई निकालना है तो अब फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ चुका होगा। हमें तेल की एक बूंद का द्रव्यमान दिया गया था 0.001 मिलीग्राम, हमने किलोग्राम में बदला तो 10 की पावर -9 किलोग्राम हो गया। तेल की एक बूंद पर आवेश दिया गया था Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो गया, यानी कि Q की वैल्यू 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आ गया। ठीक है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, तो इस साइड में निकालेंगे, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होता है ना, E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है F अपान Q। मैंने पढ़ाया था E इक्वल टू होता है F अपान Q, या F अपान Q नॉट भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब चूंकि भाई हमें यहाँ पे Q तो दिया गया है लेकिन F नहीं है, ठीक है, तो F का भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। चूंकि F बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू होता है mg आपने पढ़ा होगा, शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब हम F के जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आएगा फाइनल E इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा भैया, देखो ध्यान से,
ई बराबर आ गया एफ के जगह पर mg हो गया और अपान नीचे क्यू तो आपका है ही। अब इसी पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, इसी फॉर्मूले पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ई बराबर आपका हो जाएगा, देखो m की वैल्यू कितनी दी गई है, हमने निकाला ही था साइड में, आप लोग देख लीजिए, ये 10 के पावर -9 किलोग्राम, तो 10 के पावर -9 हो गया। g की वैल्यू जो है 9.8 होती है, गुरुत्वीय त्वरण जो g है ना, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, आप लोग जाकर देख लेना। क्यों है आवेश, आवेश की वैल्यू भी हमें दी गई है, देखो यहां पे 4.8 गुणे 10 के पावर -19, तो 4.8 गुणे 10 के पावर -19 दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया है। यहां पे काट पीट करो थोड़ा सा, देखो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, अगर ऐसे काट दो डायरेक्ट, ऐसे भी काट सकते हो, इसको इससे काटोगे तो 2.04 आएगा, अप्रॉक्स 2.04 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा, ध्यान से समझो। ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई बराबर हमारा हो जाएगा, देखो ये 2.04 हमारा आगे आ गया, गुड़े 10 के पावर -9 हो गया, और गुड़े 10 के पावर -19 से ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। अब ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई बराबर हमारा हो जाएगा, देखो 2.04 गुड़े 10 के पावर -9 है, ये 19 है। अब देखो 19 बड़ा है, प्लस में है, तो इसी वाला चिन्ह रहेगा, प्लस माइनस माइनस 19 में से 9 जाएगा तो 10 के पावर 10 बचेगा, ठीक है। तो इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा, इतना ही हमारा आंसर आएगा, 2.04 गुणे 10 के पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो हम ये -19 को देखो ऊपर ले जाओगे तो +19 होगा, -9 है, ये +19 है, तो 19 में से 9 जाएगा तो जो ज्यादा है उसका चिन्ह लगेगा, तो 10 की पावर 10 ही चिन्ह रहेगा। तो ये भी न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो पहले समझो, तेल की एक बूंद का द्रव्यमान हमने निकाला 10 के पावर -9, तेल की एक बूंद पर आवेश 4.8 गुणे 10 के पावर -19, ई हमें निकालना है। तो ई बराबर एफ अपान क्यू होता है, चूंकि एफ इक्वल टू एम जी होता है, तो ई बराबर एम जी अपान क्यू हो गया। एम की वैल्यू है 10 के पावर -9, जी की वैल्यू 9.8 होती है, अपान नीचे आवेश की वैल्यू मैंने कट कर दिया, 2.04 गुणे 10 के पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, बहुत आसान है भाई, आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने लास्ट वाले न्यूमेरिकल पे, यानी कि 5 नंबर जो न्यूमेरिकल है, चलिए भैया उसको देखते हैं। पहले इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अब लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी फॉर्मूले पे लगेगा जो मैंने शायद आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया था। देखो ध्यान से पढ़ो, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, यहां पे रेखीय आवेश घनत्व निकालना। तो हमें 2 मीटर दूरी दी गई है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई है। तो भैया यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई है, तो ऐसे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी ई से। इसकी वैल्यू जो दी गई है ना, ऊपर देखो दिया गया है, ये 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। दूरी आर भी दी गई है 2 मीटर, ठीक है, ये मीटर में दिया गया है। तो आर की वैल्यू तो हमारी पहले से ही भाई 2 मीटर है, तो इसको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये मीटर में पहले से ही दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि हमें बच्चों पार्टी लैम्डा निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिख देता हूं, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के
आवेश के कारण आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था, मैं दूसरे पेज में आपको समझा देता हूं। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था E इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था भैया लैम्डा पान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, बताया था कि नहीं बताया था। और इसको दूसरी तरह से भी मैंने बताया था, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ये भी समझाया था। क्या कैसे लिख सकते हो? E इक्वल टू हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला जो है कुछ ऐसे लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, मतलब ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने समझाया था आपको। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखो हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उन वैल्यूज को हम लगाते। ई की वैल्यू हमें दी गई है, ई की वैल्यू है 4.5 गुणे 10 की पावर 4। तो इसमें ई की वैल्यू रख देंगे 4.5 गुणे 10 की पावर 4 बराबर आपका हो जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, 2 लैम्डा आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है। और अपान आर की वैल्यू 2 मीटर है। आप लोग इधर देखो जाके, ये 2 मीटर है। ठीक है, तो यहां पे एक काम करो भाईजान, 2 से 2 को काट दो। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस साइड में। देखो इस साइड में सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, 2 से 2 को काट दिया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको उधर कर दें, इसको इधर कर दें, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे लैम्डा। ठीक है, बराबर आपका कितना आ गया वो देख लो ध्यान से। वो तो आपका 4.5 गुणे 10 के पावर 4 पहले से ही है कि नहीं है? देखो 4.5 गुणे 10 की पावर 4। अब यहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे। देखो मैंने इधर उधर लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। यहां से लैम्डा अगर हम लोग निकालें भैया, तो हमारा फॉर्मूला तो हमारा ये होगा 4.5 गुणे 10 के पावर 4 और अपान में हो जाएगा ये 9 गुणे 10 की पावर 9। देखो उधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब 4.5 एकम 4.5 दुना 9, मतलब भाई 4.5। 9 को अगर 4.5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 4.5 गुणे 2 बराबर 9। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, देखो ध्यान से, लैम्डा बराबर हमारा आ गया। दिमाग लगाना थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो ये 10 के पावर 4 है। देखो 10 के पावर 4 को हम तोड़ देते हैं थोड़ा सा। देखो 10 के पावर 4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के पावर 3। दोनों सेम ही है। देखो 10 के पावर 4 लिखिए, चाहे 10 गुणे 10 की पावर 3 लिखिए। हम इसको आसान बनाने के लिए तोड़ रहे हैं। अपान नीचे हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 9 आपका है। ठीक है, हमने काटने के लिए तोड़ा है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कट जाएगा आसानी से। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल आसान हो जाए। तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा, अब यहां पे जो आएगा देखो 5 गुणे 10 के पावर 3 है, और गुणे 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 हो जाएगा, -9 होगा। बस अब सॉल्व हो चुका है। लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ गया। देखो ध्यान से, 5 गुणे ये 10 की पावर 3 है, ये 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। और लैम्डा का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया भैया, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई थी, आर की वैल्यू दी गई थी, हमने फॉर्मूला लगा दिया E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी, हमें लैम्डा निकालना था भैया, तो लैम्डा बराबर 5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर आ गया।
समझ में आ गया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, ठीक है। और हमारा जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ना, यानी कि जो 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो यहीं पे भैया फिनिश हो चुके हैं। आपको क्लास कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। बाकी मैंने खूब मेहनत किया कि आपको 5 न्यूमेरिकल अच्छे से समझा सकूं। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।